जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 14वां अध्याय। गंगा के विष्णुपति पत्नी होने का प्रसन्न। नारद जी बोले, हे प्रभु, यह तो मैंने आपसे सुन लिया कि लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी ये चारों ही भगवान नारायण की पत्नियां हैं और उनमें से गंगा बैकुंठ चली गई, किंतु ये गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, यह प्रसंग मैंने नहीं सुना। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब गंगा जी बैकुंठ चली गई उसके पश्चात जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचे। गंगा के साथ जगदीश्वर विष्णु के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके वह उनसे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, राधा तथा श्री कृष्ण के अंग से आविर्भूत जो द्रव्य रूपाणी देवी गंगा है, वह इस समय नवीन यौवन से संपन्न तथा उत्तम स्वभाव वाली श्रेष्ठ सुंदरी के रूप में विराजमान हैं। ये देवी शुद्ध सत्व स्वरूपाणी तथा क्रोध और अहंकार से रहित हैं। उन श्री कृष्ण के अंग से प्रधूप्त ये गंगा उन्हें छोड़कर किसी अन्य का पति रूप में वर्ण नहीं करना चाहती, किंतु अति माननीय राधा वहाँ विद्यमान है। वह श्रेष्ठ तथा तेजस्विनी राधा इन गंगा को पी जाने के लिए उद्यत थी। इससे अत्यंत भयभीत ये गंगा बड़ी बुद्धिमानी के साथ परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल में समाविष्ट हो गई। उस समय सर्वत्र ब्रह्मांड गोलोक को शुष्क हुआ देखकर मैं गोलोक गया, वहाँ जहाँ पर सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण संपूर्ण वृत्तांत जानने के लिए विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण के अंगुष्ठ नख के अग्र भाग से गंगा को बाहर निकाल दिया। तब मैंने इन गंगा को राधिका मंत्र प्रदान कर इनके जल से ब्रह्मांड गोलोक को पूर्ण करके उन राधा तथा राधापति श्री कृष्ण को प्रणाम करके मैं इन्हें साथ लेकर यहाँ आया। हे प्रभु, अब आप गंधर्व विवाह के द्वारा इन सुरेश्वरी गंगा को स्वीकार कर लीजिए। श्रेष्ठ देवताओं में आप परम रसिक हैं और यहाँ विराजमान ये गंगा भी रसिका है। हे देवेश, आप पुरुषों में रत्न हैं और ये साध्वी गंगा भी स्त्रियों में रत्न है। विदिग्ध नारी का विदिग्ध पुरुष के साथ सम्मिलन कल्याणकारी होता है। जो पुरुष स्वतः प्राप्त कन्या को नहीं ग्रहण करता, उससे महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है, इसमें संदेह नहीं है। जो विद्वान होता है वह कभी प्राकृतिक का अपमान नहीं करता। सभी पुरुष प्राकृतिक से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी प्राकृतिक की कलाएं हैं। केवल आप भगवान जगन्नाथ ही निर्गुण और प्राकृतिक से परे हैं। वे श्री कृष्ण ही आधे अंग से दो भुजा वाले श्री कृष्ण बने रहे और आधे भाग से चतुर्भुज हो गए। इस प्रकार पूर्व काल में श्री कृष्ण के वाम अंग से प्रधूप राधा भी दो भागों में विभक्त हो गई थी। दाहिने अंश से वह स्वयं राधा बनी रही और बाएं अंश से कमला हो गई। इसीलिए गंगा आपको ही पति रूप में वर्ण करना चाहती है, क्योंकि यह आपके ही देह से उत्पन्न हुई है। हे प्रभु, प्राकृतिक और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों का शरीर एक ही होता है। ऐसा कहकर वे ब्रह्मा जी श्री हरि को गंगा सौंपकर वहां से चल दिए। तत्पश्चात नारायण श्री हरि ने गंगा का पुष्प चंदन चर्चित हाथ पकड़कर गंधर्व विवाह विधि के अनुसार उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण किया। इसके बाद वे रमापति श्री हरि गंगा के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार जो गंगा पृथ्वी पर गई हुई थी वह अपने स्थान पर पुनः आ गई। ये गंगा भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली है, इसीलिए विष्णुपदी इस नाम से विख्यात हुई। अब रसिकेश्वर भगवान श्री हरि के साथ प्रथम रति क्रीड़ा में अतिशय सुख अनुभूति के कारण वे रसिका देवी गंगा मूर्छित हो गई। उन गंगा को देखकर सरस्वती नित्य दुखित रहती थी। लक्ष्मी के बार बार मना करने पर भी सरस्वती उन गंगा से सदा ईर्ष्या करती थी, किंतु गंगा ने सरस्वती के प्रति कभी भी ऐसा नहीं किया।
अंत में विष्णु प्रिया गंगा ने कोप करके सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का शाप दे दिया था। हे मुने, इस प्रकार उन रमापति श्री हरि की गंगा सहित 3 भार्यां हैं। इसके बाद भी में तुलसी को लेकर उनकी 4 पत्नियां हुई। 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय। तुलसी के कथन प्रसंग में राजा वृषध्वज का चरित्र वर्णन। नारद जी बोले, परम साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की प्रिय भार्या कैसे बनी? वह कहाँ उत्पन्न हुई थी? पूर्व जन्म में कौन थी? किसके कुल में उत्पन्न हुई थी? और वे सती किसके कुल में कन्या के रूप में प्रद्भूत हुई? और अपने किस तपस्या के प्रभाव से वे तुलसी प्रकृति से परे विकार रहित निष्काम सर्व विश्वरूप नारायण पर ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सबके आराध्य सर्वेश्वर सब कुछ जानने वाले संपूर्ण जगत के कारण सर्वाधार सर्वरूप तथा सभी प्राणियों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि को पत्नी रूप में प्राप्त हुई? ऐसी साध्वी देवी कैसे वृक्ष बन गई? और वे तपस्विनी किस प्रकार से असुर के द्वारा गृहीत हुई? समस्त शंकाओं का निवारण करने वाले हे प्रभु, यह सब जानने के लिए मेरा कोमल तथा चंचल मन मुझे बार बार प्रेरित कर रहा है। आप मेरे संपूर्ण संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, विष्णु के अंश से उत्पन्न दक्ष सर्वाणी मनु परम पवित्र यशस्वनी कीर्तिमान पुण्यशालिनी तथा विष्णु भक्त थे। उनके पुत्र ब्रह्म सर्वर्णी थे जो धर्म प्रयाण भगवान विष्णु के भक्त तथा परम पवित्र थे। उनके पुत्र धर्म सावर्णी थे जो विष्णु के भक्त तथा जितेंद्रिय थे। उनके पुत्र रुद्र सावर्णी भक्ति प्रयाण तथा जितेंद्र थे। उन रुद्र सावर्णी के पुत्र देव सावर्णी थे जो सर्वदा विष्णु भगवान का व्रत करने में संलग्न रहते थे। उन देव सावराणी के पुत्र इंद्र सावर्णी महाविष्णु के भक्त थे। उन इंद्र सावर्णी का पुत्र वृषध्वज हुआ जो भगवान शिव की भक्ति में आसक्ति रखता था। उसके आश्रम में स्वयं भगवान शंकर 3 युग तक स्थित रहे। राजा वृषध्वज के प्रति शिवजी का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। वह भगवान नारायण लक्ष्मी सरस्वती इनमें किसी के भी प्रति आस्था नहीं रखता था और उसने अन्य सभी देवताओं की पूजा का परित्याग कर दिया था। अभिमान में चूर होकर वह भद्रपात महीने में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उत्पन्न करता था। इसी प्रकार उस पापी ने माघ शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवताओं द्वारा विस्तृत रूप से जानने वाली सरस्वती पूजा का भी त्याग कर दिया था। इस तरह केवल शिव की आराधना में निरत रहने वाला और यज्ञ तथा विष्णु की पूजा में निंदा करने वाले उस राजेंद्र विश्वध्वज पर भगवान सूर्यदेव कुपित हो गए और उन्होंने उसे शाप दे दिया, तुम श्री विहीन हो जाओ। यह शाप सूर्य ने उसे दे दिया था। इस पर स्वयं भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर सूर्य के पीछे दौड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप के साथ ब्रह्मा की शरण में गए। तदनंतर भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लिए हुए अत्यंत क्रुद्ध होकर ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हुए। इस पर भयभीत ब्रह्मा जी ने सूर्य को आगे करके बैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान कर दिया। वे संतप्त तथा शुष्क तालु वाले ब्रह्मा कश्यप तथा सूर्य भयपूर्वक सर्वेश्वर नारायण की शरण में गए। उन तीनों ने वहां पहुंचकर मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और बार बार उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने श्री हरि से भय का समस्त कारण बतलाया। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक यह कहकर उन्हें अभय प्रदान किया, हे भयभीत देवगण, आप लोग स्थिर चित्त हो जाइए। मेरे रहते आप लोगों को भय कैसा? विपत्ति में भय त्रस्त जो लोग मुझे जहाँ भी मुझे याद करते हैं, मैं हाथ में चक्र धारण किए वहाँ तत्काल पहुंचकर उनकी रक्षा करता हूँ। हे देवतागण, मैं सदा निरंतर संपूर्ण लोकों की रचना तथा रक्षा किया करता हूँ। मैं ही ब्रह्म रूप से जगत की सृष्टि करने वाला और शिव रूप से संहार करने वाला हूँ। मैं ही शिव हूँ, आप भी मेरे ही रूप हो और ये सूर्य भी मेरे ही स्वरूप हैं। तीनों गुणों से युक्त मैं ही अनेक विध रूप धारण करके सृष्टि पालन करता हूँ। आप लोग जाइए, आप लोगों का कल्याण होगा। आप लोगों को भय कहाँ? मेरे वर के प्रभाव से आप लोगों को आज से शंकर जी से भय नहीं होगा।
वे सर्वेश्वर भगवान शिव सज्जनों के स्वामी, भक्तों के वश में रहने वाले, भक्तों की आत्मा तथा भक्त वत्सल हैं। हे ब्रह्मन, सुदर्शन चक्र और भगवान शिव ये दोनों ही मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। इन दोनों से बढ़कर तेजस्वी ब्रह्मांडों में कोई भी नहीं है। वे महादेव खेल खेल में करोड़ों सूर्यों तथा करोड़ों ब्रह्मा की रचना कर सकते हैं। उन त्रिशूलधारी प्रभु शिव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। वे भगवान शिव कुछ भी भारी ज्ञान न रखते हुए दिन रात मेरा ही ध्यान करते रहते हैं और अपने पांचों मुख से भक्तिपूर्वक में सदा मेरे मंत्रों का जाप तथा गुणों का गान करते रहते हैं। मैं भी दिन रात उनके कल्याण का ही चिंतन करता हूँ, क्योंकि जो लोग मेरे जिस तरह मेरी उपासना करते हैं उसी प्रकार मैं भी उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। भगवान शंकर शिव स्वरूप हैं और वे कल्याण के अधिष्ठाता देवता हैं। उन्हीं से कल्याण होता है, अतः विद्वान लोग उन्हें शिव कहते हैं। इसी पीछे भगवान शंकर भी वहाँ पर पहुँच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, वे वृषभ पर सवार थे तथा उनकी आंखें लाल कमल के समान थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने तुरंत वृषभ से उतरकर तथा भक्ति से परिपूर्ण होने के कारण अपना मस्तक झुकाकर उन शांत स्वभाव परा अतपरा लक्ष्मीपति विष्णु को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री हरि रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से वे अलंकृत थे। वे करीट, कुंडल, चक्र और वनमाला धारण किए हुए थे। उनके शरीर की कांति नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण की थी। वे परम सुंदर थे, 4 भुजाओं से सुशोभित थे और 4 भुजा वाले अनेक पार्षदों के द्वारा श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा की जा रही थी। हे नारद, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदन से अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा था। वे लक्ष्मी के द्वारा दिए गए तांबूल का सेवन कर रहे थे। मुस्कुराते हुए वे विद्याधारियों के नित्य गीत आदि का निरंतर अवलोकन कर रहे थे। भक्तों के लिए साक्षात कृपा मूर्ति ऐसे उन परमेश्वर प्रभु को महादेव ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी महादेव जी को प्रणाम किया तथा अत्यंत भयभीत सूर्य ने भी चंद्रशेखर शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार कश्यप ने महान भक्ति के साथ शिव की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। शिव जी सर्वेश्वर श्री हरि का स्तवन करके एक सुख पद आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद सुखमय आसन पर सुखपूर्व विराजमान तथा विष्णु के पार्षदों के द्वारा श्वेत चवर ढुलाकर सेवित होते हुए उन विश्रांत शिवजी से श्री भगवान हरि ने अमृत के समान मधुर तथा मनोहर वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप अपने क्रोध का कारण बतलाइए। महादेव जी बोले, हे भगवान, सूर्य ने मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे भक्त वृषध्वज को शाप दे दिया है। यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने पुत्र तुल्य भक्त के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए उद्यत हुआ, तब उस सूर्य ने ब्रह्मा की शरण ली और पुनः सूर्य तथा ब्रह्मा ये दोनों आपकी शरण में आ गए। हे प्रभु, जो लोग ध्यान से अथवा वचन से भी आपकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे विपत्ति तथा भय से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। वे जरा तथा मृत्यु तक को जीत लेते हैं। ये लोग तो प्रत्यक्ष शरणागत हुए हैं। इस शरणागति का फल क्या बतलाऊं? आप श्री हरि का सिमरन सदा अभय तथा सर्वविधि मंगल प्रदान करता है। हे जगत प्रभु, सूर्य के शाप के कारण श्री रहित तथा विवेकहीन मेरे भक्त का क्या होगा, इसे मुझे बतलाइए। विष्णु जी बोले, हे शिव, देव की प्रेरणा से 21 युगों का बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान चले जाइए। किसी से भी नियंत्रण ना किए जा सकने वाली अत्यंत भीषण काल ने विश्वध्वज को मार डाला है। उसका पुत्र रथध्वज था, वह भी श्री से हीन होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस रथध्वज के भी धर्मध्वज तथा कुशध्वज नामक 2 महान भाग्यशाली पुत्र भी सूर्य के शाप से श्रीहीन हो गए हैं। वे दोनों विष्णु के महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। राज्य तथा श्री से भ्रष्ट वे दोनों लक्ष्मी के तप में रत हैं। उन दोनों की भार्यों से भगवती लक्ष्मी अपनी कला से आविर्भूत होंगी। उस समय वे दोनों महान संपदा से संपन्न होकर श्रेष्ठ राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होंगे। हे शंभो, आपका भक्त मर चुका है, अब आप यहाँ से जाइए। हे देवतागण, अब आप सब लोग भी यहाँ से प्रस्थान कीजिए।
हे नारद, ऐसा कहकर वे भगवान श्री हरि सभा से उठकर लक्ष्मी जी के साथ अंतापुरम में चले गए। तत्पश्चात परम प्रसन्नता से युक्त देवतागण भी परम आनंद का अनुभव करते हुए अपने अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गए। तब परिपूर्णतम भगवान शिव भी तपस्या के उद्देश्य से वहां से चल दिए। 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय वेदवती की कथा। इस प्रसंग में भगवान श्री राम के चरित्र के एक अंश का कथन, भगवती सीता तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत। श्री नारायण बोले, हे मुने, उन दोनों ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की आराधना करके अपना मनोवांछित वर प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मी के वरदान से ही वे धर्मध्वज तथा कुशध्वज महान पुण्यशाली तथा पुत्रवान राजा हो गए। कुशध्वज की मालावती नामक साध्वी भार्या थी। उस देवी ने दीर्घ काल बीतने पर यथासंभव लक्ष्मी के अंश से संपन्न एक साध्वी कन्या को जन्म दिया। उसे जन्म से ही ज्ञान प्राप्त था। वह कन्या स्पष्ट वाणी में वेद मंत्रों का उच्चारण कर सूतिका ग्रह से बाहर निकल आई। उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद ध्वनि की थी, इसलिए विद्वान लोग उसे वेदवती कहने लगे। जन्म लेते ही उस कन्या ने विधिवत स्नान किया तथा तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर दिया। यद्यपि सभी लोगों ने श्री हरि के चिंतन पर तत्पर रहने वाली उस कन्या को ऐसा करने से प्रयत्न पूर्वक रोका था। उस तपस्विनी कन्या ने एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रहकर लीला पूर्वक अत्यंत कठोर तप किया, फिर भी वह दुर्बल नहीं हुई, अपितु स्वस्थ और नव यौवन से संपन्न बनी रही। उसने सहसा स्पष्ट शब्दों वाली यह आकाशवाणी सुनी, हे सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान स्वयं श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा आदि के द्वारा भी बड़ी कठिनता से प्रसन्न होने वाले भगवान श्री हरि को तुम पति के रूप में प्राप्त करोगी। यह आकाशवाणी सुनकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हो गई और गंधमादन पर्वत पर निर्जन स्थान में पुनः तप करने लगी। वहाँ दीर्घ काल तक तपस्या करती हुई वह निश्चिंत होकर रहती थी। एक बार उसने अपने समक्ष उपस्थित ढीठ रावण को देखा। उसे देखकर वेदवती ने अतिथि भक्ति से युक्त होकर उसे पाद परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल प्रदान किया। उसे ग्रहण करके वह पापी रावण उसके पास बैठ गया और उससे यह प्रश्न करने लगा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? स्थूल नितम देश तवक्ष स्थल वाली, शरद ऋतु के विकसित कमल की भांति प्रसन्न मुख वाली, मुस्कान युक्त तथा स्वच्छ दांतों वाली उस परम साध्वी सुंदरी को देखकर काम बाण से आहत होकर वह नीच रावण मूर्छित हो गया। वह वेदवती को हाथ से खींचकर श्रृंगारिक चेष्टाएं करने लगा। यह देखकर वह साध्वी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने तपोबल से उसे स्तंभित कर दिया। वह हाथों तथा पैरों से निश्चेष हो गया और कुछ भी बोल सकने में समर्थ नहीं रहा। वह मनि मन उस कमल नयनी देवी की शरण में गया और उसने उसका स्तवन किया। देवी वेदवती उस पर प्रसन्न हो गई और परलोक में उसे स्तुति का फल देना स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने यह शाप भी दिया कि तुम मेरे ही कारण अपने बंधुओं सहित विनष्ट हो जाओगे, क्योंकि काम भावना से तुमने मेरा स्पर्श किया है। अब तुम मेरा बल देख लो। ऐसा कहकर उसने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद रावण ने उसे गंगा में छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। अहो, इस समय मैंने ये कैसा अद्भुत दृश्य देखा है। इस देवी ने इस समय क्या कर डाला, ऐसा सोचकर वह रावण बार बार विलाप करता रहा। हे मुनि, वही साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई और वह देवी सीता देवी इस नाम से विख्यात हुई, जिसके कारण रावण मारा गया। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से उस महान तपस्विनी वेदवती ने परिपूर्णतम भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त किया। तपस्या के द्वारा उस देवी ने अत्यंत कठिनता से संतुष्ट होने वाले तथा सबके आराध्य जगतपति श्री राम को प्राप्त किया था। उस सुंदरी सीता ने अत्यंत दीर्घ काल तक भगवान श्री राम के साथ विलास किया। उसे पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण था, फिर भी
पूर्व समय में तपस्या के कष्ट पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सुखपूर्वक उस क्लेश का त्याग कर दिया था, क्योंकि परिणाम के उत्तम होने पर दुख भी सुख के रूप में हो जाता है। उन सुकुमार श्री राम को प्राप्त करके उस नव यौवना साध्वी ने दीर्घ काल तक नाना प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त किया। उसने अपनी अभिलाषा के अनुरूप ही गुणवान, रसिक, शांत, कामनीय स्त्रियों के लिए कामदेव तुल्य मनोहर एवं सर्वश्रेष्ठ देव को प्राप्त किया था। तदंतर रघुकुल की वृद्धि करने वाले सत्य संकल्प श्री राम बलवान काल से प्रेरित होकर अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में चले गए। वह सीता और लक्ष्मण के साथ समुंदर के समीप स्थित थे। उसी समय भगवान ने विप्र रूपधारी अग्निदेव को वहां देखा। तब श्री राम को दुखित देखकर अग्नि भी बहुत दुखी हुए। इसके बाद सत्य प्रयाण वे अग्निदेव सत्य प्रेमी भगवान श्री राम से यह सत्य वचन कहने लगे। द्विज बोले, हे भगवान, हे श्री राम, सुनिए, यह जो काल आपके समक्ष उपस्थित है वह सीता हरण के समय के रूप में ही आया हुआ है। देव का प्रतिकार अत्यंत कठिन है। उस देव से बढ़कर बलवान अन्य कोई नहीं है। अतः आप इस समय जग जननी सीता को मुझ में स्थापित करके छायामयी सीता को अपने साथ रख लीजिए। इनकी परीक्षा का समय आने पर मैं इन सीता को पुनः आपको सौंप दूंगा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अपितु इसी कार्य हेतु देवताओं के द्वारा भेजा गया साक्षात अग्निदेव हूँ। श्री राम ने उनकी यह बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही अत्यंत दुखी मन से वह वचन स्वीकार कर लिया। हे नारद, तत्पश्चात अग्निदेव ने योग बल से सीता के ही समान एक माया सीता की रचना की। इसके बाद अग्नि ने गुण और स्वरूप में उस सीता के ही तुल्य माया सीता को श्री राम को सौंप दिया। श्री राम इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने का निषेध करके माया सीता को साथ लेकर चल पड़े। लक्ष्मण तक इस रहस्य को नहीं जान पाए तो दूसरे की बात ही क्या। इसी बीच श्री राम ने एक स्वर्ण मृग देखा। तब सीता जिस किसी भी यत्न से उसे लाने के लिए श्री राम को प्रेरित करने लगी। श्री राम उस वन में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहीं पर नियुक्त करके स्वयं शीघ्रतापूर्वक मृग की ओर दौड़ पड़े और बाण से उसका वध कर दिया। उस माया मृग ने हा लक्ष्मण यह शब्द करके अपने समक्ष भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त करके उनका सिमरन करते हुए सहसा अपने प्राण त्याग दिए। मृग का शरीर त्याग कर दिव्य स्वरूप धारण करके वह रत्न निर्मित विमान से बैकुंठ चला गया। वह मारीच पूर्व जन्म में दोनों द्वारपालों के सेवक के रूप में बैकुंठ के द्वार पर रहता था। अब द्वारपालों के आदेशानुसार वह फिर बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। इधर हा लक्ष्मण यह अंतर्नाद सुनकर सीता ने राम के पास जाने के लिए लक्ष्मण को प्रेरित किया। राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर अत्यंत दुर्ऋषि वह रावण अपनी माया से सीता का हरण करके लंका की ओर चल दिया। लक्ष्मण को वन में देखकर श्री राम विषादग्रस्त हो गए। अपने आश्रम पर तत्काल पहुंचकर जब उन्होंने सीता को नहीं देखा तो वे मूर्छित हो गए और पुनः चेतना आने पर उन्होंने बार बार बहुत विलाप किया। इसके बाद सीता को खोजते हुए बार बार इधर उधर भटकने लगे। कुछ समय पश्चात गोदावरी नदी के तट पर सीता का समाचार मिलने पर भगवान श्री राम ने वानरों को अपना सहायक बनाकर समुद्र पर पुल बांधा। पुनः समय आने पर लंका जाकर उन रघुश्रेष्ठ राम ने बाण से रावण को मार डाला। इस प्रकार बांधवों सहित उस रावण का वध करके श्री राम ने तत्काल उन सीता की अग्नि परीक्षा कराई। उसी समय अग्निदेव ने वास्तविक सीता श्री राम को सौंप दी। तब छायामयी सीता ने विनम्र होकर अग्निदेव और श्री राम से कहा, अब मैं क्या करूं, मुझे वह उपाय बतलाइए। श्री राम और अग्निदेव बोले, हे देवी, तुम तपस्या करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में जाओ। वहाँ तपस्या करके तुम स्वर्ग लक्ष्मी बनोगी। यह वचन सुनकर पुष्कर क्षेत्र में जाकर दिव्य 3 लाख वर्षों तक कठिन तपस्या करके स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई।
कालक्रम से वह देवी तपस्या के प्रभाव से यज्ञ कुंड से उत्पन्न होकर महाराज द्रुपद की पत्नी तथा पांडवों की प्रिया द्रौपदी बनी। इस प्रकार सतयुग में कृष्णध्वज की वही कन्या कल्याणमयी वेदवती त्रेता युग में जनक की पुत्री सीता हुई और बाद में वह श्री राम की पत्नी बनी। पुनः वही छाया सीता द्वापर में द्रुपद की पुत्री देवी द्रौपदी के रूप में आविर्भूत हुई। अतः तीनों युगों में विद्यमान रहने वाली उस देवी को त्रिहृयाणी भी कहा गया है। नारद जी बोले, शंकाओं का समाधान करने वाले हे मुनिश्रेष्ठ, उस द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए, मेरे मन का यह संदेह दूर कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान राम को प्राप्त हो गई तब रूप एवं यौवन से संपन्न छाया सीता महान चिंता से व्याकुल हो उठी। तदनंतर भगवान श्री राम तथा अग्नि की आज्ञा के अनुसार वह भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। काम आतुर वह पति प्राप्ति के लिए व्यग्र होकर बार बार यही प्रार्थना करने लगी, हे त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। ऐसा उसने 5 बार कहा था। उस प्रार्थना को सुनकर रसिकेश्वर शंकर ने हंसकर यह वर दे दिया, हे प्रिय, तुम्हारे 5 पति होंगे। हे नारद, इसलिए वह छाया सीता द्वापर में 5 पांडवों की प्रिय भार्या हुई। इस प्रकार मैंने आपको यह सब बता दिया। अब वास्तविक प्रसंग सुनिए। भगवान श्री राम लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के अनंतर वह लंका विभीषण को सौंपकर अयोध्या वापस चले गए और भारतवर्ष में 11,000 वर्षों तक राज्य करके समस्त पूर्ववासियों सहित बैकुंठ चले गए। लक्ष्मी के अंश से प्रभूत वह वेदवती लक्ष्मी के विग्रह में समाविष्ट हो गई। इस प्रकार मैंने यह पवित्र पुण्यदायक तथा पापनाशक आख्यान आपसे कह दिया। मूर्तिमान रूप में चारों वेद उनकी जीहा के अग्रभाग पर निरंतर विराजमान रहते थे, इसीलिए वह वेदवती नाम से प्रसिद्ध थी। अब मैं आपको धर्मध्वज की कन्या का आख्यान बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। 16वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।